ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आददानस्तिनं दत्तेरीव जाचे पुनः पुनः हिरूपपदाम्बोजं दलिशां जन्म जन्मनि श्रीचैतन्यं मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदशिवविरिञ्चिनुतं शरणं वेत्तार्तियप्रणतपालो भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदेशत्यज्य सुरेक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवशसा जद्गाधरण्यं मायामृगं दैतेवसितमन्न धावता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्यामं हिरण्यपरिधिं लसद्वनमल्लबरा धातुप्रबालनटवेशमनुबतांसि भिन्नस्तहस्तस्मितरेण धुनानुअब्जं कर्णत्कपालमुखाब्जहासम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उत्कलिका वल्लरी की जय। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग हरि गुरु वैष्णव की अहित की कृपा से श्री श्री गिरिराज गोवर्धन गौड़ीय मठ और श्री राधा गोविंद जी के सम्मुखस्थ सुंदर ठाकुर जी का दर्शन, सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार, सेवा बढ़िया सुंदर, ऐसा लगता है कि श्री धाम वृंदावन में हम बैठे हैं और उसी में राधा रानी का विरह श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा वर्णित हम लोग श्रवण कर रहे हैं। My obeisances at the lotus feet of Sri Hari Guru Vaishnava, and with the kripa of Hari Guru Vaishnavas, today we are having this darshan in Sri Giriraj Gauriya Math, and in the presence of Sri Radha Govindji. There is beautiful shringar, beautiful seva is happening here, and with their kripa, it feels like we are in Vrindavan, and here we are studying or we are discussing this viraha of the separation mood of Sri Radha Govind, Sri Radha Ji, Utkalika Vallari. 7 नंबर श्लोक हम लोग सुनेंगे। Today we will study verse 7. माधुरीं प्रकटयन्तमुज्ज्वलां श्रीपतेरीव वरिष्ठसौष्ठवाम् इंदिरा मधुरा गोष्ठसुन्दरी वृन्दा विस्मयकर प्रवसन्ताम्। माधुरीं प्रकटयन्तम् उज्ज्वलां श्रीपतेरेव श्रीपतेरोपि वरिष्ठ सौष्ठवम्।
माधुरीम इति श्रीपतेरिव सकाष्ठ सौष्ठवम पुराशम। यहाँ बता रहे हैं शिला रूप गोस्वामी पाद, हे कृष्ण, तुम्हारे श्री अंगों में लक्ष्मीपति नारायण के श्री अंगों के सौष्ठव से भी श्रेष्ठ उज्ज्वल माधुरी प्रकट होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण और नारायण दोनों के अंगों के प्रशंसा कर रहे हैं। क्या? सौष्ठव की उज्ज्वल नारायण के स्वरूप और कृष्ण के स्वरूप। कहते नारायण की अपेक्षा हे कृष्ण तुम्हारे स्वरूप की उज्ज्वलता, प्रकाश, सौष्ठव जो बनावट है, ये नारायण की अपेक्षा तुम्हारे सौष्ठव, सौष्ठव मतलब सौंदर्यता और भी सुंदर है। So Rupa Goswami here in this shloka is saying that, hey Krishna, your beauty of your angas is so much more higher than the Lakshmipati Sri Narayan. It is ujjwal, it is effulgent, it is more lustrous, it is more beauty than Lakshmipati Sri Narayan. नारायण कैसे है? नारायण के शरीर का नारायण कैसे हैं? भागवतों में बताया, जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आए तो कहते नारायण सम गुणः। इसके ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका किया, जीव गोस्वामी पाद जी ने टीका किया। अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो ऐसा लगता है नारायण के गुण कृष्ण के अंदर है। ये गर्ग ऋषि कह रहे नंद बाबा से, लेकिन ऐसा नहीं है। नारायण सम गुणई, नारायण के समान कृष्ण नहीं है, कृष्ण के ही कुछ गुण नारायण के अंदर है। नारायण सम गुण, नारायण जैसे गुण समान, लेकिन कह रहे नहीं, नारायण के कृष्ण के गुण नारायण के अंदर है। इसकी टीका में कह रहे हैं। इसलिए अगर नारायण के अंदर जो गुण है, सौरभ, सौष्ठव, सौंदर्य, रूप माधुरी जो भी है, ये क्या है? कृष्ण के अंदर से ही नारायण के अंदर आए। क्योंकि कृष्ण कौन है? अवतारी है, और नारायण क्या है? ऐश्वर्य मूर्ति है। So in Srimad for Narayan, how is his body? So in Srimad Bhagavatam, Gargacharya in the naming time of Shri Krishna, Gargacharya said that he is Narayana Samaguna, means his qualities are like Narayana. But our Vishwanath Chakravarti Pad, in his commentary, he has said that Krishna's guna, that he is not Narayana Samaguna, means Narayana's gunas are not in Krishna. What this sentence means is that Krishna's qualities are in Narayan. His beauty, his lustre, his Aishwarya, whatever it is present in small amounts in Narayan. That's what Vishwanath Chakravarti is explaining. तो माधुरीम प्रकटयंतम उज्ज्वलाम, माधुरीम इति स्तवमाला विभूषण भाष्य श्रील बलदेव विद्याभूषण को कह रहे माधुरीम इति मतलब जो नारायण के अंदर कितने गुण है? नारायण के अंदर कितने गुण है? 60 गुण है। और स्पेशली कृष्ण के अंदर रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी, ये माधुरी है। अगर ये गुण है नारायण के अंदर, तो ये गुण किसका है? कृष्ण का ही है। So this word Madhuryam Prakatyam,
What does that mean? So in Baldev Vidyabhushan Prabhu, in his commentary, he is saying this Madhuri iti means the sweetness in Krishna, in Narayan. So there are 60 qualities in Narayan as compared to 64 qualities in Krishna. So these 60 qualities in Narayan is from Krishna. The 60 qualities, and there are 4 more qualities in Krishna: Venu Madhuri, Lila Madhuri, Rup Madhuri, and गुण माधुरी, 4 माधुरी। तो नारायण सुंदर है, बहुत सुंदर है। नारायण सुंदर है। विष्णु तत्व, और विष्णु तत्व कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के अंगों में ही आश्रित है। इसलिए ब्रज लीला में बताया कि पूतना को मारना, अघासुर को मारना, बकासुर को मारना, ये कृष्ण का काम नहीं है। तो मारा किसने? कृष्ण के अंदर जो विष्णु तत्व है, ये विष्णु तत्व ही आकर के इन राक्षसों का वध किया। रासलीला में कौन रास किया? ये स्वयं भगवान कौन? ब्रजांगनाओं के राधापति कुंज बिहारी श्री कृष्ण ने ही किया है। So Narayan is very beautiful. He is Vishnu Tattva. He is so beautiful, and he's but अंगों में आश्रित, अंगों में आश्रित का मतलब आपने बोला कि नारायण विष्णु अंगों में आश्रित है। हाँ, कृष्ण के अंगों में आश्रित है। है। कृष्ण के अंगों में नारायण है, शरीर में के अंदर नारायण विष्णु तत्व है। और जो ब्रज के राक्षस पुतना इन सबको मारा, तो उनके दिस नारायण इज विदिन कृष्ण, within Krishna, अंगों में आश्रित है, within Krishna. And this Narayan within Krishna, he is responsible for killing Putana. It's not and Bakasur and all the other demons. That Vishnu within Krishna is killing, not Krishna himself. And then in Rasalila, who is doing Rasalila? Then Krishna himself is Vrajangana, and this Vrajendra Nandan Shyam Sundar, who is the Vrajangana's pati, Radha Kanta, he is doing Rasalila. इसलिए कृष्ण को ही स्वयं भगवान कहते हैं। That's why we say Krishna is Bhagwan. Krishna is the original. तो अंगों के सौष्ठव से श्रीमन नारायण के, लक्ष्मीपति नारायण के अंगों के सौष्ठव से भी श्रेष्ठ उज्जवल माधुरी प्रकट हो रही है। किसके अंग से? भगवान श्री कृष्ण के अंगों से। सौष्ठव सौंदर्य, सौकुमार्य, the beauty, the sweetness, the Saukumarya means the young. Saukumarya. Youthfulness, the youthfulness that is in Lakshmipati Narayan. So more, all those things, but more is being displayed in Krishna. वृंदावन के कृष्ण हमेशा किशोर रहते हैं, और नारायण कैसे यौवन अवस्था में रहते हैं। So Vrindavan's Krishna is always in the teenage form, Kishore form, but Narayan is in the Yauvan form, in the youth, in the adult, full adult. Yauvan. हाँ, 16 साल का, 15-16 साल। नारायण 16 साल का। हाँ, नारायण फुल यौवन अवस्था। Full Yauvan. So this it's not youth, adult, but in that teenage there is here and there is here. In the teenage, so he's fully. Krishna's fresh blooming youth. Yes, blooming youth, and this one is complete youth. Mature youth. इसलिए बाता ध्येयो कैशोरकम ध्येय। कृष्ण का जो उम्र है वृंदावन में, कौन सी उम्र का ध्यान करना चाहिए? बोले कैशोरकम ध्येयम। So when you are meditating on Krishna in Vrindavan, then it is Kaishorakam Dhyayam. Dhyayam means meditating, and Kishora Avastha.
what he explained just now, the Yeah. The blue. junction between Kishore and Yamuna. Is that junction? Yeah, junction between Kishore and Yamuna. किशोर और यौवन के बीच में किशोर एवं किशोरी, किशोर वो जब रास में जाता है तब, लेकिन किशोर उम्र का बताया इधर। किशोर उम्र कितना है? किशोर 13 साल का, 13 years. So he's just 13 साल starting के into शुरू हो जाएगा, किशोर. 13, 14, 13, 13. 14। At that time he is entering into that. संधि किशोर के पूरी अवस्था और यौवन के संधि अवस्था शुरुआत में, Yes. आरंभ में। You are right. He is saying that between Kishore and Yauvan. Just entering into the And transition. that junction where it's fresh blooming. Yes. Where is the peak? Yeah. तो क्योंकि जो किशोर अवस्था है ना, यौवन की पहली सीढ़ी में जब पैर रखते हैं तो उसके शरीर के अंगों का विकास होता है और उनके मन में उमंग, आनंद भर जाते हैं और उत्साह होते हैं और वो संपूर्ण आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। उसमें कभी निराश नहीं होता। किशोर जो बच्चे, किशोर जो होते हैं ना, वो कभी निराश नहीं होता वो। हाँ। So in this Kishore Avastha, it is he has got this umang, this enthusiasm, this happiness, this anand, the utsaha. Yeah, to do things, to experience things. Yeah. Yes, playful. You know how you are entering into this youth and then you have got this full bloom there. And This then world it lasts for like half a moment. And Krishna has it eternally. In this world, it lasts half a moment. half a moment, Everyone gets Very that slow. experience half Yes, a moment, that- but there it's eternal. that experience you have in this very little, no? Yeah. But Krishna is ever eternal in that mode. The Sampurna means complete. He is not always in that, and he is never nirash. He doesn't have nirash, depressed. He is never. He's always ever joyful, happy, blissful, joyful. और नीचे राधा जी के लिए कह रहे हैं, इंदिरा मधुरा गोष्ठव सुंदरी बिंदा विस्माकर प्रभन्नताम। मतलब इंदिराया श्रेयोपी स काशान मधुरस्य गोष्ठ सुंदरी वृंदस्य विस्मामयम करोति तया भूता या प्रभा तयन्नताम तम राधाम। पहले तो कृष्णा का स्वरूप कैसे नारायण से श्रेष्ठ ये बताया। अब बता रहे हैं श्री राधा जी के बारे में। हे राधे, तुम्हारे अंगों की शोभनीय माधुरी उत्कर्षता को प्राप्त कर लक्ष्मी की कांति से भी अधिक मधुर ब्रज सुंदरियों को विस्मय कर रही हैं। लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ राधा रानी के शरीर के अंगों कांति बड़े ही सुंदरी है और लक्ष्मी राधा के शरीर के अंगों के कांतियों को शोभा को देख करके विस्मामयम मतलब विस्मित देख करके ब्रज सुंदरियां गोपियां राधा रानी के शरीर के अंगों को प्रभा देख करके, प्रकाश देख करके विस्मित हो रही है। विस्मित मतलब सरप्राइज हो रही है। हाँ, ऐसा ही विस्मामयम, विस्मित मतलब हाँ, ऐसा ही हो सकता है। So the Brajsundari. Madhurima of Sri Radharani. So before that he has explained, he has compared Narayan's anga, means body parts, to Krishna, to Krishna's body part. Now we are coming to Radhaji. So Radhaji's Madhurima is so much higher than the beauty of Lakshmi, and it is so much higher than the Kanti, the lustre of her body is so much effulgent, and the Shobha, the beauty. There is मधुरिमा ब्यूटी, 3 वर्ड आपने यूज करा था ना, कांति, शोभा और मधुरिमा, the sweetness. Madhurima is the sweetness, shobha is the kanti, is the body luster, and shobha is the beauty of
Radha Ji. It is so much higher than Lakshmi Ji that even these Vrajanganas, these other gopis, they are all Vismit to take darshan of Sri Radha Ji. Vismit means they are astonished, or they are astonished is not even the proper word. Vismit, they are Astounds. astounded. Astounds. Astounded. Just Like when they are Of they are looking the Raj beauty and gopis. they are हाँ what is the word? Amazed, yeah. What is the word? अमेजिंग क्या होता है Astounded. Your loveliness astounds the beauty, Astounds. the beautiful maidens of Raj. Yes. हाँ तो ब्रज सुंदरी भी कौन है? ये भी ब्रज सुंदरी यहाँ ये भी लक्ष्मी स्वरूप है. So who are these Braj Sundaris of Braja? They are also a form of Lakshmi. चिंतामणि प्रकृत सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्मी सहस्त्र शतस्य वियमानम. So this Brahma reference, Samhita में. from this strong verse we can understand that all the Brajanganas are groups of forms of Lakshmis. इसलिए राधा जी कौन है? इन सब लक्ष्मियों की सर्वश्रेष्ठा. लक्ष्मी जो गोपियां है ये राधा रानी के काय हुए है. So all these gopis are the Kayavu. Do you understand Kayavu? Like Radha Ji and then the राधा जी का ही दूसरा फॉर्म. expansion is Kayavu. And Radha Ji is Sarva Lakshmi in that shloka it says. सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता. Lakshmi. हाँ इसलिए Sarva Lakshmi is put together. Sarva Lakshmi. इसलिए यहाँ बताया कि राधा रानी जैसे भगवान कृष्ण सारे अवतारों के अवतार ऐसे राधा रानी जितनी देवियां हैं उमा, रमा, सत्ता, सची, चंद्रा, रुक्मिणी, राधा अवतार सब आम नयवानी जितने हैं स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, यहाँ तक सीता जी अयोध्या में, ये सब कौन है? ये राधा रानी का ही अवतार है. तो जैसे कृष्ण सब अवतार के अवतारी है ऐसे राधा जी जितनी देवियां हैं सबके अवतारी राधा जी है. राधा जी से आए. So just like Krishna is the original, the avatari of all the devatas, all the lords, all the incarnations, everything. Similarly, Radha Ji is the avatari of all the devis, that are in the heavenly planets, in Brahmalok. Even Sita Ji, she is in all the other demigoddesses and all. She is the original, she is the avatari. She is the original. स्वर्गलोक के देवी, हाँ, स्वर्ग ब्रह्मलोक के देवी, मैंने बोला स्वर्ग देवी सीता जी. कहाँ का तो ये तो बताना पड़ेगा. हाँ मैंने बोला स्वर्ग. स्वर्गलोक के, ब्रह्मलोक के, Heavenly planets, वैकुंठ लोक के वैकुंठ. जितनी देवियां हैं सब लोग के देवी के मूल जो अंशी है श्री राधा. Original is original. The word moon means original. She is the origin of all the heavens. इसलिए गौड़ी मठ का सिद्धांत है कि राधा गोविंद की सेवा करने से अलग से किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है. सारे देवादेवी 33 करोड़ देवादेवियों की सेवा हो जाती है. So the philosophy of Gaudiya Vaishnava and Gaudiya Math is that when you are serving Radha Govind, then all the 33 million Deva Devis, all the demigods and the goddesses have been served. So you don't need to serve separately. इसलिए वाता यथा तोरुर मूल निषेचना तिप्रंति तस्कंदा भुजा पशाका जता प्राण प्यारस्य अच्युतानाम जथा. जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ हरा भरा हो जाता है, जैसे मुंह में खाना देने से पूरा शरीर स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही केवल कृष्ण की पूजा करने से सारे देव देवी प्रसन्न हो जाते हैं. Just like when you put water at the root of the tree and all the branches and all the leaves and flowers, they receive this water from the roots,
And similar, and also when you eat food, then it goes in the stomach, but all the other parts of your body is nourished. Similarly, when you are serving Radha and Krishna, then all the demigods and goddesses, they are pleased by the service of Radha and Krishna. पेट में दर्द है तो टैबलेट कहाँ डालेगा? मुंह में डालेगा। कान में दर्द है तो टैबलेट कहाँ डालेगा? मुंह में डालेगा। नाक में दर्द है, टैबलेट कहाँ डालेगा? मुंह में डालेगा। शरीर के कहीं भी दर्द हो लेकिन टैबलेट कहाँ देता है? मुंह में देता है, कान में नहीं। कान में दर्द तो कान में नहीं देता, आंख में दर्द तो आंख में नहीं देता, पेट में दर्द तो पेट में नहीं देता, सब मुंह में देता है। तो मुंह में डालने से शरीर के अलग अलग पार्ट्स में वो उसका औषध का जो असर है वो पहुंच जाता है। So when you have pain in the ear, or when you have pain in the stomach, or when you have pain anywhere in the body, but you are putting this tablet in your mouth only, then the effect of that tablet goes in that part or in any part of the body. Similarly, the analogy. ऐसे ही कृष्ण का भजन करने से सारे देवा देवियों को चले जाते हैं। Similarly, when you are serving Radha and Krishna, then all the demigods and goddesses, and everyone is, the word is trit, means they are satisfied, or they are. तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। So if you satisfy Radha Govind, then the whole world will get satisfied. तो ये गौड़ीय लोगों का ये सूक्ष्म सिद्धांत बाहर गौड़ियों छोड़ करके बाहर के लोगों को समझ में नहीं आते हैं। वो लोग अलग से गणेश पूजा, अलग से हनुमान पूजा, अलग से पता नहीं है कौन कौन की सब की पूजा करते रहते हैं। So this is a very fine Gaudiya Siddhanta, like Sukshma, very refined Sukshma Gaudiya Siddhanta, but subtle, yes. What's the word for subtle? Shukshma. Sukshma. So but in the other places they separately pray. First they have to pray to Ganesha, then Hanumanji, then Shivji, then Radha, going like that. They have to pray separately. But here this is the Gaudiya Vaishnava Siddhanta, subtle. Our Acharyas have said that we worship Radha Govind, then they are all satisfied. इसलिए यहाँ राधा रानी की महिमा बता रहे हैं कि हे राधे, तुम्हारे अंगों की उत्कृष्टता शोभा लक्ष्मी जी से भी अधिक सुंदर है। ये देख करके ब्रज की गोपियां गोष्ठ सुंदरी वृंदस्य, मतलब ब्रज गोपियां ब्रज सुंदरियों को भी विस्मत कर देता है। ये लोग देख करके विस्मय, केवल देख करके सरप्राइज नहीं होते, देखकर विस्मय रूप देख करके बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाती है। इतना सुंदर रूप है, इससे पहले कभी नहीं देखा। So he's repeating that same verse, summarizing it. Then Radha Rani, when these Vrajanganas, when they are seeing the Madhurima, the sweetness, the Shobha, the beauty, the Utkarishta, the how. Lustre, yes. Utkarishta. Means I think her Utkarishta means her behavior, how उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। Shrestata is the perfect Shrestata. These Vraja Sundaris are becoming Vismay, so this word is astounded or astounded. They are, when they see is Vismayta. When they see Radharani, they become astounded, and they sometimes become or astonished, and they become murshid, they faint even. This looking at the beauty. So much beauty. Vismay. ऐसे ही जैसे राधा रानी को देख करके ब्रज सुंदरी ब्रज गोपियां विस्मित हो जाते हैं, ऐसे राधा रानी भी श्याम सुंदर के स्वरूप देख करके विस्मित हो जाते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा रूप नहीं देखा। क्योंकि श्याम सुंदर क्या है, नित्य नवायमान, जब भी देखते हैं नए नए रूप में देखते हैं।
So that, just like these Gopanganas, they are seeing the Swarup of Radharani and they are becoming Vismit. Similarly, Radharani, when she sees the Swarup of Krishna, then she becomes Vismit. That, oh, this Sham Sundar's Swarup all the time is Nitya Navaiman, all the time new beauty of Krishna is being, she is seeing that, and she is becoming so much astounded by seeing, I haven't seen this form before. Have never seen her before. राधा जी कह रही हैं गोपी से कि आज मैंने एक नया पुरुष को देखा कदम्ब के वृक्ष के नीचे बंसी बजाते हुए। तो ललिता ने कहा वो तो हमारे श्याम सुंदर है, इससे पहले तो बहुत बार मिली हो तू। बोले नहीं, आज मैं पहली बार उनका दर्शन किया। कौन कह रही है? राधा जी। बोलो कैसे? बोले आज तक मैं कृष्ण के चरण से लेकर के शीश तक संपूर्ण दर्शन नहीं कर पाई। बोले क्यों? बोले श्याम सुंदर के चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, तो मेरा मन रूपी भ्रमर जब चरण कमल में बैठ जाते हैं, उसका रस पान करते करते, मकरंद पान करते करते क्या होता है? मकरंद कभी खत्म ही नहीं होता, मेरा पेट भी नहीं भरता। तो जब फूल का रस खत्म ही नहीं होता तो दूसरा स्थान में क्यों जाए? है ना, मिल रहा है यहाँ। तो जहां मैं चरण देखते रह गई तो चरण ही देखती रह गई। चरण से उठ करके मेरी जो आंख है, मन है, वो नाभि में नहीं जा रहा है। और जिस दिन मैं उनका मुखमंडल देखते रहती हूँ तो केवल मुखमंडल ही देखते हूँ, हस्त कमल में नहीं जाता। भगवान के पूरे शरीर को क्या बताया? कमल बताया ना, चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, नेत्र कमल बताया। तो कमल क्यों बताया? कमल में मकरंद होता है, रस होता है, सर्व फूलों से श्रेष्ठ। तो राधा जी कहते हैं मेरा मन रूपी मन मानस मधुकर मर पय निज पद पंकज मकरंदे। पंकज मतलब कमल, पद्म, लोटस। तो उसमें जो मकरंद है वो पीती पीती मैं क्या एकदम बेहोश हो जाती हूँ। इतना उसमें नशा है, इतनी मादकता है, यानी इतना आनंद है, पी करके मैं एकदम मत्त उन्मत्त जाड्ड प्रमत्य हो जाती हूँ। और मैं वहां से उठ करके मेरी हिम्मत नहीं होता कि मैं दूसरी जगह जाऊं, शरीर के और दूसरे अंगों को देखूं। जैसे आदमी ज्यादा दारू पी लेते हैं तो चल के घर तक भी नहीं आ सकता। आ सकता है? आदमी रास्ता में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, वहीं पड़ा रहता है, दारू पी करके एकदम टल हो जाता है। बोले ऐसे ही कृष्ण अंगों में इतना रस है, रूप में, कि मेरा मन रूपी मन मानस मधुकर मर पय निज पद पंकज मकरंद। वो पंकज का मकरंद पी करके इतना तन्मय हो जाती हूँ, मूर्छित हो जाती हूँ, मेरा मन और कहीं उठ के नहीं जा सकता। इसलिए आज तक मैं संपूर्ण रूप से एक ही बार श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया, क्योंकि श्याम सुंदर इतना सुंदर है। So Radhaji is saying to the gopis that today I have seen this new person under the Kadamba tree. And then she is saying this to Lalita and all her gopi friends. But Lalita ji is saying, oh, that is Sham Sundar. You have seen him before and you have seen him all the time. But then Radhaji is saying that I have never seen Sham Sundar from Charan to his whole face. I haven't seen him fully. Sampurna darshan maine nahi kiya. I have never seen him. I have never seen Sham Sundar's Charan Kamal, Navi Kamal and Netra Kamal together. Because her Brahmar, she is like a Brahmar. Because my Brahmar Rupi Man, like a bumblebee, my mind is not
is only stuck in one place. It's when I look at Hari's charan, then my mind is going there and looking at the charan kamal, and in the charan kamal there is makarant, means there is that middle part which has got all the ras, which has got all the essence. So my bumblebee, like my mind, is getting that nectar from that charan kamal makarand, means the lotus flower center part, pollen that is in there. The lotus flower, the charan kamal is, means the feet is compared to the kamal and the lotus flower. And lotus flower has got this middle part which is called makarand, and makarand has got this ras that the honeybees and the bumblebees they extract. So my mind is like a bumblebee, and this bumblebee is stuck in this lotus feet makarand. And then, so I'm more and more ras is coming out of that lotus feet. So I'm not able to take my mind from one part of his body to the navi kamal, to the netra kamal. So my eyes is not going to the navi kamal, the body. You can't take complete darshan of the Yes. So then Always stuck at one place, wherever she looks. yeah, I'm becoming fainted there. I'm getting so much happiness taking darshan of the lotus feet. Just like I'm not able to go to another place. Just like a drinker who has drunk so much alcohol, and then he is not able to even walk anywhere. He is falling down. He is becoming behosh. He is fainting, and he is falling in the drain. Intoxicated so much. So similarly, I am not able to move to another place. There is so much ras in this pankaj. Pankaj means the lotus, and that is making me faint. My mind cannot go to another place. Shyam Sundar's beauty is so much. Madhupan. Yes, Madhupan. Yes. In just one part. Drinking the nectar. Intoxicating. Like an intoxicating, sweet. तो यहाँ भागवतों में भी कुंती स्तुति में भगवान को पद्मनाभ भगवान को स्तुति किया, उनको भगवान के चरण कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, मुख कमल बताया। अब लोगों से प्रश्न है, ये बताओ दुनिया में तो बहुत सारे फूल है ना, जैसे गुलाब, कुंदार, मंदार, जुई, चामेली, मालती, किसी फूल के साथ भगवान के चरण की सदृशता नहीं किया, बराबर नहीं माना। लेकिन चरण कमल क्यों बताया, पद्म क्यों बताया, पद्म कमल के साथ क्यों दृष्टांतता दिया? और भी तो बहुत सुंदर सुंदर फूल है, लेकिन उन फूल के साथ भगवान का ये नहीं बताया कि चरण गुलाब बताया। So in Kunti Stuti also, Kunti Mata is praying to Lord, and in that prayers he is saying that you are Padman Kamal, means your feet is like lotus flowers, Hriday Kamal, your heart is like lotus flowers, and your navel is like lotus flowers. He is comparing that. So in most of the prayers, the angas, the forms of the parts of the Lord are compared. Mukh Kamal is compared to the lotus flowers. So he is saying that in this world there are so many different types of flowers, but why the devotees, they are choosing this word Kamal and not any other flower? They are not saying rose or Kundra, Mandra, Juhi, Chameli, other flowers. They are only saying lotus, Padma. Padmalochan. Padmalochan, Lochan is eyes, Padmalochan. Why he's asking why Kamal is used? Why Kamal is used? Not any other. She's the supreme flower, supremely beautiful क्योंकि वो flower. इस जगत का नहीं है, हाँ, वो कमल इस जगत का नहीं है, देवलोक से आया है। नहीं, वो तो पारिजात पुष्प हो। पारिजात अलग है, सरोरुह बता ना, 5 फूलों से भगवान की माला बांधते हैं, कुंद, मंदार, मंजरी
कुंदार, मंदार, मंजरी, पारिजात, सरोरुहम, ये 5 फूलों से माला बांधते हैं। उनमें पारिजात पुष्प अलग है। समुद्र मंथन के समय पारिजात पुष्प निकला, हाँ, लेकिन सरोरुहम मतलब होते हैं सरोज, गोपी गीत में है ना, सरोज दो दर, तो सरोज मतलब पद्म फूल, पद्म फूल। कमल करण की वो सूर्य उसको लगता है तो खिलता है। तो इससे क्या हो गया? हाँ? बहुत सारे फूल है, सूर्य, गुलाब भी सूर्य की किरण से खिलते हैं, और सनफ्लावर भी सूर्य के खिलते हैं। और वो कीचड़ में रहता है ऊपर। हाँ, तो क्या हो गया इससे? ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अच्छा, why is it compared to कमल? वो लिख के रखो, अगली बार आएंगे बताएंगे। This is homework you do and next year you will. कुछ प्रश्न तो छोड़ना चाहिए ना, याद रख। तो अभी श्रील रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में प्रवेश करके वृंदा देवी को प्रणाम करके उनका आदेश लेकर के उनकी कृपा लेकर के श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए, राधा रानी का दर्शन करते हुए, उन दोनों के रूप दर्शन किसका होता है? रूप का होता है। उन दोनों का रूप दर्शन करके रूप का वर्णन कर रहा है। अभी कुछ श्लोकों में केवल रूप का वर्णन करेंगे। पहले रूप का दर्शन, बाद में विरह। भ्रमर आता है, पहले फूल देखते हैं सौंदर्य कैसे, और उसके सौरभ गंध से आकर्षित होकर के आते हैं, और फूल को देख करके सौंदर्य में मोहित हो जाते हैं, और जब रस पीते हैं तब क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। तो पहले वृंदावन का आश्रय लिया, राधा गोविंद का दर्शन हो रहा है, अब उनके स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और फिर उनके प्रेम रस आस्वादन करके ये विरह में डूब जाएंगे। यह है पूरे ग्रंथ का सार। अब बाकी के श्लोक फिर अगला साल सुनेंगे। So Rupa Goswami initially he took the ashray, he took the shelter of Shri Vrindavan Dham, and then he prayed to Vrinda Devi to give him permission and give him mercy to enter into Vrindavan Dham and take darshan of Sri Radha Govind. Then he took darshan of Sri Radha Govind, and then in these few shlokas there we described his the roop of the beauty of Radha Govind in this film. Then he will, as the Brahman, first he comes and he looks at the flowers first, and then he takes the smell of the flowers, and then he sits on the flowers, that center part, and takes the ras. Similarly, our Rupa Goswami, he has gone through like that, and then he will now he will first describe the roop of Radha Govind, and then he will then other verses he will take the ras and then explain that pain. So that is the sequence of this book. Huh? And then the viraha, sorry, yes. Then the separation will come. So come. this is the essence The of sequence, the sequence. the book is following. Yes. ठीक है। And then, so now we'll do the rest of the verses next year. गौर प्रमानंदे हरि हरि। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उत्कलिका वल्लरी की जय, श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। Morning we can do. Maharaj, I have a question. So